जय श्री कृष्ण। नमस्कार साथियों, आप सबका इस YouTube चैनल में स्वागत है। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज हम भगवान विष्णु को प्रसाद चढ़ाने हेतु और उनकी पूजा करने के लिए तुलसी दल का चयन किस प्रकार करते हैं, इस बारे में इस वीडियो में जानेंगे। स्कंद पुराण के अनुसार जो हाथ पूजा के लिए तुलसी दल को चुनते हैं वे धन्य हैं। तुलसी का चयन किस प्रकार करना चाहिए? तुलसी दल को तोड़ते समय एक एक पत्ता नहीं तोड़कर तुलसी को पूरे अग्रभाग के साथ तोड़ना चाहिए। तुलसी की जो मंजरी है उसको सभी फूलों में श्रेष्ठ कहा गया है और इसलिए तुलसी मंजरी को पत्तियों के साथ तोड़ना चाहिए। केवल एक एक पत्ता नहीं तोड़कर तुलसी मंजरी को पत्तियों के साथ तोड़ना चाहिए। जब भगवान की पूजा कर रहे हैं तो पूजा के लिए जो तुलसी चुनते हैं उस समय यदि मंजरी तोड़ते समय तुलसी को बिना हिलाए और मंजरी और पत्तियों के साथ जब उसको तोड़ते हैं तो कहा जाता है कि वो उसका पूजा का फल 1.25 लाख गुना हो जाता है। अब तुलसी दल को तोड़ते समय किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? तुलसी दल तोड़ते समय बोलना चाहिए, तुलस्यामृत जन्मासी सदा त्वं केशव प्रिया चिनोमि केशवस्यार्थे वरदा भव शोभने त्वदंग संभवै पत्रै पूजयामि यथा हरिम तथा कुरु पवित्रांगी कलौ मल विनाशिनी। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए तुलसी दल को तोड़ना चाहिए। इस मंत्र का अर्थ है कि तुलसी जो अमृत के समान है और जो सदा केशव यानी भगवान विष्णु को प्रिय है, उनको भगवान विष्णु की पूजा के लिए मैं चुनता हूं, उनका चयन करता हूं। आप मेरे लिए शोभन और श्रेष्ठ हो जाए। आपके इन पत्तों से मैं हरि की पूजा करने जा रहा हूं। आप अंगों को पवित्र करने वाले हो और सारे पाप रूपी मल का विनाश करने वाली हो। अब तुलसी दल किस समय नहीं तोड़ना चाहिए, इसके बारे में कि तुलसी दल कब नहीं तोड़ना चाहिए। 27 योग है, उनमें से जो वैधृति और व्यतिपात योग है उसमें तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। तिथियों में द्वादशी यानी 12, अमावस्या और पूर्णिमा को तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। साथ ही संक्रांति, 12 महीने में 12 संक्रांति होती है, जिस दिन संक्रांति लगती है उस दिन भी तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। दोनों संध्या, सुबह और शाम की जो संध्या है, संध्या जो काल होता है वो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के काल को संध्या काल कहा जाता है। इन दोनों संध्या में रात्रि में यदि घर में कोई बालक, नया बालक या बालिका का जन्म हुआ है और जिसकी सूतक पूजा नहीं हुई है उस समय तक, और किसी की मृत्यु हुई तो जब तक सूतक निवृत्ति नहीं हो जाए तब तक तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। अब चूंकि भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल आवश्यक है तो हमें इन निश्चित तिथियों में क्या करना चाहिए? इन निश्चित तिथियों में जो पत्ते अपने आप टूटकर नीचे गिरे हुए हैं उनको पूजा के लिए ले सकते हैं। और जिन घरों में शालग्राम की नित्य पूजा होती है वे शालग्राम की पूजा के लिए इन निषिद्ध समय में भी तुलसी दल तोड़ सकते हैं। एक विशेष बात ये ध्यान रखनी चाहिए कि बिना स्नान किए हुए और जूते पहनकर कभी भी तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। जय श्री कृष्ण।